अश्योर किया विलेजर को। अश्योर का मतलब उसने एक तरीके से के प्रॉमिस किया उसको, बिल्कुल एक अश्योरेंस का मतलब होता है चिल्ड्रन, सी इट इज़ गिवन हियर ऑल्सो, रिफ्यूजिंग टू बी परसुएटेड और टू चेंज वंस माइंड। परसुएट का मतलब होता है, खैर परसुएट का मतलब वील टॉक अबाउट लेटर, आई एम सो सॉरी, दैट वाज एडमेंट नॉट assured. Assured is promised. ठीक है। नाउ द विलेजर वॉज एडमेंट ही वॉन्टेड मनी। एडमेंट का मतलब होता है स्टबर्न होना, कि मतलब उसको अपने ही डिसीजन पे टिके रहना था। एडमेंट का मतलब हुआ यहाँ पे दैट ही वॉज he was again and again telling the same point that he wanted money. He did not want to stay there with the Sufi saint. He didn't want money from the Sufi saint, or he didn't want to get attired properly and live there. He just wanted money for himself. So adamant का मतलब होता है that he did not change his mind. He was saying the same thing again and again. All right. For him, that was the only solution to his problems. According to the villager, getting money was only solution to his problems. He wanted to continue living in his village, start a business and live in a comfortable house. So the villager said that I want to live in a comfortable house and I want to have a business and I want to live in my village only. I don't want to live here. Sufi asked him, why do you come to me? I am not a rich man. But there are many rich men in Delhi from whom you may go and ask for money. Alright. Now सूफी सेन ने कहा कि भाई देखो मैं तो रिच मैन नहीं हूँ, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? वाई हैव यू कम टू मी? ओके, बट देर आर मैनी रिच मैन इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में और भी रिच मैन हैं, तुम उनसे जाके पैसे मांगो. ऑलराइट, ही आस्क्ड हिम टू गो एंड आस्क फॉर मनी फ्रॉम अदर पीपल हु आर रिच इन दिल्ली. ऑलराइट, let's see what happens now. Here, the man said that he had thought of that, but knew from experience that the rich were never eager to part with their wealth. See, eager to part with. To part with मतलब अलग होना. पार्ट का क्या मतलब होता है? ये एक होल है, इसके हम दो पार्ट करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे ना. ये एक पार्ट हो जाएगा, ये एक पार्ट हो जाएगा. तो पार्ट मतलब अलग होना. ठीक है, पार्ट का मतलब होता है अलग होना. टू पार्ट विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना. ठीक है. नाउ यहाँ पे वो कहता है कि मैन अभी विलेजर को बोला सूफी सेन ने कि तुम जाके जो रिच पीपल है उनसे पैसा मांगो. तो विलेजर क्या रिप्लाई करता है कि मैंने सोचा था इस बारे में, बट आई न्यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता है दैट रिच मैन डू नॉट वॉन्ट टू पार्ट विद देयर वेल्थ. मतलब रिच जो हैं वो अपनी वेल्थ से अलग नहीं होना चाहते हैं. आई हैड हर्ड दैट यू नेवर टर्न योर बैक ऑन एनी वन, सो आई केम टू यू. तो उसने बोला सूफी सेन को, विलेजर ने, कि मैंने सुना है दैट यू डोंट टर्न योर बैक टू एनी वन. टर्न योर बैक टू एनी वन का मतलब धोखा देना या डिसअपॉइंट करना. ठीक है. सी हियर, यू नेवर टर्न योर बैक. जैसे टर्न योर बैक, दिस इज अ फ्रेज. ओके, लाइक दिस इज ऑल्सो अ फ्रेज. सो टर्न योर बैक का मतलब है डिसअपॉइंट करना. तो विलेजर ने कहता है सूफी सेन से कि तरह नो, आप अपने कभी टर्न बैक नहीं करते, इसीलिए मैं आपके पास ही आया हूँ. ठीक है, ताकि मुझे एक बार में ही मेरा मनचाहा पैसा मिल जाए. ऑलराइट, लेट्स सी आगे. द सूफी स्लोली नोडेड हिज हेड बट सेड नथिंग. He remained busy the rest of the day. There were prayers to be said, visitors to be met, and students to be taught. He continued his normal routine. जब विलेजर ने ये कह दिया सूफी सेन से, तो सूफी सेन ने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया. ठीक है, उसने बस अपना सर हिला दिया एंड उन्होंने अपने बाकी काम करने शुरू कर दिए, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना. चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट जो मुस्लिम्स होते हैं ना, जो अभी भी ऐसा होता है कहीं कहीं, बट पहले ऐसा होता था कि जो मॉस्क होती थी उनमें जो सेंट्स होते थे वही अपने बच्चों को पढ़ाते थे. यानी कि जितने भी मुस्लिम बच्चे होते थे
वो सेंट्स के पास ही जाते थे पढ़ने, जैसे कि हिंदूज़ में गुरुकुल जाते थे, करेक्ट। बट नाउ डेज थिंग्स हैव चेंज, बट स्टिल मदरसास कंटिन्यू। सो जो मॉस्क होता था जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते थे, वो सब कुछ पढ़ते थे, अपने कल्चर के और रिलीजन के बारे में वो सब कुछ पढ़ते हैं वहाँ पे मॉस्क में, तो उसको हम मदरसा कहते हैं। ओके, MADARSA। अभी भी मदरसेज होते हैं, वहाँ पे मुस्लिम चिल्ड्रन जाते हैं अपने कल्चर की, अपने रिलीजन की स्टडी करने। ऑलराइट, सो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स टू बी टॉट। इसका मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन जो थे वो बच्चों को भी पढ़ाते थे मदरसे में। ऑलराइट, सो ही कंटिन्यू टू डू हिज नॉर्मल जॉब्स। उन्होंने विलेजर को कोई रिप्लाई नहीं किया। अभी हम लोग कल पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है, विलेजर को पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, सूफी उनसे क्या कहते हैं। लेट्स सी टुमारो। ऑलराइट चिल्ड्रन, so that's it for today. I have one homework for you, that is conjunctions. Children, यहाँ पे ये लिखा है, it's on page number 93. This is a small homework for you. सिर्फ conjunctions का 2 homework करना है. It's on page number 93 and 94 and this little punctuation. Punctuation आप सब लोगों ने पहले कर रखा है. This is why I will not repeat it. अगर किसी को problem है then only I will repeat it. You can please tell me and then I will do the similar. Let's see conjunctions क्या होते हैं, then that will be the end of class. We have learned about some conjunctions like, and, but, or, yet, so. These are called coordinating conjunctions. यानी कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं 2 sentences को या 2 words के बीच में, करेक्ट। On the other hand, the conjunctions like because, unless, until, while, if, etc. are called subordinating conjunctions. Alright? Subordinate क्या होता है? Just go through your dictionary, find out what is subordinating conjunctions. What is subordinating का क्या मतलब होता है, आप ये पहले फाइंड करिएगा, then do this exercise. Alright children? ओके, सबॉर्डिनेट का मतलब बेसिकली होता है जो सपोर्ट करे। लेट्स सी द नेक्स्ट पेज, इट इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। सम कंजंक्शंस एग्जिस्ट इन पेयर्स एंड दे आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो टोटल 3 तरीके के कंजंक्शंस हो गए चिल्ड्रन, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिंग। अभी आपको इन ब्लैंक्स में भरना है, कंजंक्शंस पढ़ने हैं। 4th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। ओके, अगर आप लोगों में से किसी को भी इसमें प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन यू एंड वी विल डू दिस वंस अगेन व्हेन वी विल डू यूनिट नंबर 20 इन योर ग्रामर बुक।